चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों ने जो आशंका जताई थी वो धीरे धीरे सच साबित हो रही है। रफ्तार के मामले में ओमिक्रॉन अपने पुराने सभी वेरिएंट को पीछे छोड़ रहा है और अब चर्चा कोरोना की तीसरी लहर की होने लगी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल है कि जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, क्या उसे रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू काफी होगा? आज दमदार 10 में इसी पर डिटेल रिपोर्ट देखिए। पिछले साल मार्च आते आते हिंदुस्तान में कोरोना की पहली लहर शुरू हुई थी। इस साल भी मार्च के बाद ही कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई और अब चंद दिनों बाद पूरी दुनिया नए साल में प्रवेश करने वाली है। तो ऐसे में जहन में सवाल आता है कि क्या साल 2022 का मार्च कोरोना की तीसरी लहर लेकर आएगा? ये डरने और डराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते देश में जो हालात बन रहे हैं वो काफी कुछ इशारा कर रहे हैं। और इसी इशारे को देखते हुए अब राज्यों की सरकारों ने पाबंदियों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। तो सवाल है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन वाले हालात बनने वाले हैं, जैसा पिछले साल मार्च के महीने में और इस साल के अप्रैल मई में बने थे, जब दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। कभी न थमने वाली मुंबई जैसे ठहर सी गई थी और नवाबों के शहर लखनऊ में तो सख्त पाबंदियों का पहरा बिठा दिया गया था। सवाल फिर वही कि क्या फिर से पाबंदियों वाले ऐसे दिन आने वाले हैं? इस सवाल का जवाब पिछले 24 घंटे के अंदर देश के दो बड़े राज्यों से सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी 25 दिसंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। यहां भी पाबंदियों का समय रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले और नए वायरस की टेंशन ने उत्तर प्रदेश को भी परेशान कर रखा है। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में निर्णय लिया है कि कल से नाइट कर्फ्यू यानी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी होगी। इसके साथ वैवाहिक कार्यक्रम और पार्टियों में भी लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। अगर मामला नहीं बढ़ा तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार और सख्त कदम उठा सकती है। कोरोना की दूसरी लहर से पहले भी पाबंदियों की शुरुआत नाइट कर्फ्यू से ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कोरोना के केस बढ़ते गए और पाबंदियों का दायरा रात के अंधेरे से निकलकर दिन के उजाले तक पहुंच गया और फिर लॉकडाउन की नौबत आ गई। अब सवाल है कि देश में कोरोना जब अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है तो फिर नाइट कर्फ्यू का फैसला क्यों? इसका जवाब है कोरोना वायरस का वो नया वेरिएंट जो पिछले 3 हफ्तों के दौरान अपनी रफ्तार से वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है। 2 दिसंबर को भारत में ओमिक्रॉन के 2 केस डिटेक्ट हुए थे और 24 दिसंबर तक ये आंकड़ा 350 के पार चला गया। मतलब 22 दिनों के अंदर ओमिक्रॉन के केस करीब 180 गुना बढ़ गए। दुनिया में ओमिक्रॉन कितनी तेजी से बढ़ रहा है अब वो देखिए। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन पहली बार डिटेक्ट हुआ था और ठीक 1 महीने के अंदर ये अब तक दुनिया के 108 देशों तक फैल चुका है। पूरी दुनिया में आज की तारीख में ओमिक्रॉन के 1,51,368 मामले सामने आ चुके हैं। याद कीजिए, पिछले 30 दिनों के घटनाक्रम को अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल जैसे देशों ने ओमिक्रॉन की एंट्री को रोकने के लिए क्या क्या कदम नहीं उठाए। विदेशों से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगाई, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, लेकिन ओमिक्रॉन की एंट्री को रोक नहीं पाए। इस वक्त दुनिया में दक्षिण अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, बेल्जियम और कनाडा में आए हैं। ये वही देश है जिन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीकी देशों से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगाई थी। इन देशों के अलावा यूरोप में ओमिक्रॉन को लेकर कैसी दहशत मची है वो भी दिखाएं। उससे पहले देश में ओमिक्रॉन की मौजूदा स्थिति क्या है वो समझ लीजिए।
देश में अब तक 183 ओमिक्रॉन केसेस का डीप एनालिसिस किया गया है। इनमें से 121 लोगों ने विदेश यात्रा की थी, जबकि 44 लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली, लेकिन वो दूसरों के संपर्क में आए और ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। ओमिक्रॉन से संक्रमित 183 लोगों में से 87 लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। इनमें से 3 ने बूस्टर डोज भी ले रखी थी, वहीं 7 ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली थी। हमने 183 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें से 121 केसेस की फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी। 44 मामलों में फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन अधिकांश फॉरेन ट्रैवल्स के ट्रैवलर्स के कॉन्टैक्ट्स थे और 18 लोग ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई। इन 183 में से 87 लोग फुली वैक्सीनेटेड थे और 3 लोग ऐसे थे जिनको कि 3-3 डोज मिली हुई थी। इन 3 मामलों में से 2 मामले दिल्ली में और 1 मामला मुंबई में पाया गया है। 7 लोग अनवैक्सीनेटेड थे, 2 लोग पार्शियली वैक्सीनेटेड थे, यानी उनको 1 डोज मिली थी, और 16 लोग ऐसे थे जो इनएलिजिबल थे, यानी जिस भी देश से आ रहे थे उनके नेशनल वैक्सीनेशन कार्यक्रम में उस आयु वर्ग को नहीं कवर किया जाता था। मतलब जिन्होंने विदेश की यात्रा की उन्हें भी ओमिक्रॉन का संक्रमण हुआ, और जो लोग इनके संपर्क में आए वो भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए। करीब आधे लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी, लेकिन वो भी ओमिक्रॉन के संक्रमण से बच नहीं पाए। जिस बूस्टर डोज की इन दिनों चर्चा जोरों से चल रही है, वो बूस्टर डोज लगवाने वाले भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गए। केवल बूस्टर लगा लेने से अगर आपको लगेगा कि पेंडेमिक से मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको बूस्टर मिल गया, इसलिए आप तरह तरह के उत्सव और त्योहारों में भाग लें, ऐसा भी ठीक नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं WHO कि वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ अन्य कदम भी महत्वपूर्ण हैं। अभी कोई बहुत डेटा इतना नहीं है विश्व में भी जो कि बता सके कि बच्चों में कोई अलग बिहेवियर है कि नहीं है। कुछ देशों में ये आया है कि बच्चों को इन्वॉल्व करता है। वैसे तो डेल्टा भी कर रहा था, उसके पहले वाला वायरस भी कर रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बच्चों के प्रति इसका कोई खास लगाव है, ऐसा भी कोई दिखने में नहीं आया। तो उस तरफ हमें अभी नहीं जाना चाहिए। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में बूस्टर डोज लगाना चाहिए या नहीं, इसे लेकर भारतीय वैज्ञानिक फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। लेकिन दुनिया भर के जिन अमीर देशों में बूस्टर की डोज लगाई गई है, वहां भी ओमिक्रॉन को लेकर हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अब तक दुनिया के 89 देशों में ओमिक्रॉन केस को लेकर एनालिसिस किया है। WHO के एनालिसिस में पता चला कि 89 देशों में ओमिक्रॉन के केस 1.5 से 3 दिनों के अंदर डबल हो रहे हैं। लेकिन भारत में ओमिक्रॉन का ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है, अब उसे समझिए। भारत में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 2 केस आए थे। एक हफ्ते बाद यानी 9 दिसंबर को केस बढ़कर 23 हो गए। इसके एक हफ्ते बाद यानी 16 दिसंबर को ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 63 हो गए। इसके एक हफ्ते बाद यानी 23 दिसंबर को ओमिक्रॉन के मामले 298 तक पहुंच गए। ओमिक्रॉन अब तक देश के 16 राज्यों तक फैल चुका है और इसके हर एक नए केस पर केंद्र सरकार की बारीक नजर बनी हुई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ओमिक्रॉन की एक अपडेट ले रहे हैं। गुरुवार को हुई पीएम की हाई लेवल मीटिंग में ओमिक्रॉन को लेकर नई स्ट्रेटजी तैयार हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने अफसरों से तत्काल और प्रभावी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग में तेजी लाने और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। जहां पे मान लीजिए कि ट्रैवलर को मिला, RT-PCR पॉजिटिव हुआ, उसमें फिर ओमिक्रॉन निकला, तो उनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो एकदम से वो तो पार्ट एंड पार्सल है, और जो एडिशनल पॉजिटिव केसेस पाए गए वो ऑफन फिर अगले में भी पाए गए, ऐसा भी है बीच में। तो वो काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन याद रहे
कि ओमिक्रॉन का डायग्नोसिस अभी जीनोमिक सीक्वेंसिंग से होता है, वक्त लग जाता है। एक सस्पेक्ट होता है आज पॉजिटिव, और जब तक ये होता है तो उसमें गैप है। ये इस बारी हमें लेके चलना होगा कि ये डिफ़िकल्टी है इस सिचुएशन में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ रियलिटी। इस मीटिंग से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों को चिट्ठी जारी कर चुका है। इस चिट्ठी में कहा गया कि जिस जिले में 10% से ज्यादा संक्रमण दर हो, वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाए, रात में कर्फ्यू लगाया जाए, शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या कम की जाए, बड़ी सभाओं में भी सख्त नियम लागू किए जाएं। लार्ज गैदरिंग्स होती हैं, उन्हें कैसे रेगुलेट किया जाना है। उसमें यह भी कहा गया है कि जिला कैसे पॉजिटिविटी को ट्रैक करें, तो डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो जिला स्तर पर उपलब्ध है, उस पर डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग जो जिला स्तर पर ली जाएगी, उसके भी गाइडेंस उसमें दिए गए हैं। ये हम राज्यों पे छोड़ रहे हैं, लेकिन याद दिलाई गई है उस लेटर के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा, कि इमर्जिंग सिचुएशन को, ये जो एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसको नज़र में रखना चाहिए। ये हमेशा से ही था, लेकिन उसको एक इमर्जिंग सिचुएशन जैसे हो रही है, उसमें उसको इन्वोक किया गया है। देश के प्रधानमंत्री ओमिक्रॉन पर पल पल का अपडेट ले रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग से लापरवाही का वायरस जाने का नाम नहीं ले रहा। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली के 2 बड़े बाजारों से आई इन ताजा तस्वीरों से समझिए। ये दिल्ली के सरोजनी नगर और लाजपत नगर मार्केट से आई तस्वीरें हैं, जहां क्रिसमस से पहले खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ कोरोना काल से पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। लोगों में ना तो कोरोना के नए खतरे का डर दिख रहा है और ना ही कोरोना नियमों की परवाह। भीड़ में लोगों के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आ रहे, और इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना तो और भी बेमानी होगी। दिल्ली में लोगों की लापरवाही तब है जब दिल्ली ओमिक्रॉन के मामले में देश के टॉप राज्यों में बनी हुई है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सरोजनी नगर मार्केट से आई इन तस्वीरों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में हालात भयावह हैं, लोग नदी के बहाव की तरह बह रहे हैं। कोर्ट ने संबंधित एसएचओ से कहा कि अदालत के आदेशों का सख्ती से पालन हो, कोई भी सामान फुटपाथ पर नहीं दिखना चाहिए। फुटपाथ पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं का सामान न छोड़ा जाए, क्योंकि वो नियमों और कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। यही नहीं, कोर्ट ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए को निर्देश दिया कि वो बाजार में जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लें। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सरकार की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं, अब वो समझिए। दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं और आलम यह है कि बीते 5 दिन में ही 500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के भी 67 केस जो हैं अभी तक सामने आ चुके हैं। और सबसे अहम हम आपको बताते चलें दिल्ली सरकार की तैयारियों के बारे में, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बता चुके हैं कि 2 महीने की मेडिसिन का स्टॉक हो, जो ज़रूरी दवाएं हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, ये दावा किया है दिल्ली सरकार ने। ये भी कहा है कि प्लांट्स तैयार किए गए हैं, जो पिछली बार दिक्कत आई थी, ट्रक्स जिनके ज़रिए ऑक्सीजन मंगाई जा सके दूसरे राज्यों से, वो उनकी भी तैयारी कर ली है। 15 से 20 ट्रक जो हैं वो लाने की बात कही गई है। इसके अलावा होम आइसोलेशन को मजबूत बनाने की बात कही गई है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। हालांकि उसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, अभी तक के जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक माइल्ड सिम्टम्स को देखते हुए ये तय किया गया है कि 1 लाख मरीजों को भी अगर होम आइसोलेशन में भी सुविधा देनी पड़े तो उस तरह से इलाज की तैयारी जो है वो की जा रही है। यानी कि बेड्स की कमी ना हो, इसकी भी तैयारी है, और ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसकी तैयारी मुख्यमंत्री ने कहा है कि रखी है। 2 महीने के मेडिसिन का स्टॉक है। उसके अलावा होम आइसोलेशन किट जो है वो आपके घर में पहुंचाई जाएगी, ताकि अगर आपको सिम्टम्स आता है और आप माइल्ड हैं तो फिर आपका घर पे ही इलाज किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दुनिया में अगर ओमिक्रॉन का नया संकट शुरू नहीं हुआ होता तो भारत के लिए चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि भारत में कोरोना के मामले पिछले कुछ महीनों से काफ़ी तेजी से घट रहे थे। लेकिन ओमिक्रॉन का नया संकट अब फिर से चिंता बढ़ाने लगा है, क्योंकि हमारा देश घनी आबादी वाला देश है। ऐसे में अगर ओमिक्रॉन अपनी रफ्तार से फैला तो मुश्किलें ज़्यादा बढ़ सकती हैं।
पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन क्रिसमस पर ग्रहण लगा रहा है। क्या यूरोप और क्या अमेरिका क्रिसमस के जश्न से पहले नए वेरिएंट का साया इस ग्लोबल त्योहार पर हावी होने लगा? न्यूयॉर्क में लोगों को कोरोना का होम टेस्ट किट बांटा जा रहा है ताकि टेस्ट सेंटर पर लोगों की भीड़ न लगे और लोग घरों में ही अपना कोरोना टेस्ट कर सकें। दूसरी तस्वीर कैरेबियन आइलैंड पोर्टो रिको की है, जहां क्रिसमस ईव से पहले हिरम विधान स्टेडियम में लोगों का मास कोरोना टेस्ट हो रहा है। लोग अपनी कारों में ही बैठकर स्टेडियम में आ रहे हैं और कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं। तीसरी तस्वीर इटली के रोम की है, जहां पुलिसकर्मी बिना मास्क वाले लोगों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। यहां अगर बिना मास्क निकल भी गए तो लोग पुलिस वालों से बच नहीं सकते। चौथी तस्वीर बेल्जियम की है, जहां नीदरलैंड्स के कुछ शहरों से लोग 20 किलोमीटर पैदल चलकर खरीदारी के लिए बेल्जियम के बॉर्डर में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि इन दिनों नीदरलैंड्स के कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। सोचिए, विदेशों में कोरोना का कहर लॉकडाउन लेकर आ चुका है। भारत में भी यूपी और एमपी में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। ये मुंबई के वर्ली इलाके की तस्वीरें हैं, जहां क्रिसमस पर बाजारों में लोगों का जोश तो दिख रहा है, लेकिन इस जोश में चेहरे से मास्क नदारद नजर आ रहे हैं। अक्टूबर के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 600 के पार गई है। वहीं मुंबई में कोरोना के कारण एक मरीज की मौत भी हुई है। बीएमसी परेशान है, सरकार नई गाइडलाइन लाने की तैयारी में है, पर क्या लोगों को फर्क पड़ रहा है? क्या लोग जागरूक हैं कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ये एक बार फिर से तीसरी लहर को निमंत्रण जैसा है? आपने मुंबई की तस्वीरें देखी, अब देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीरें देखी, जहां कैमरा घूमने पर लोगों के चेहरे पर मास्क चढ़ता है। जितने लोग मास्क न लगाने की उतनी दलीलें।